अरे धीरज, तुम ठीक हो गए? थैंक गॉड, मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स लेके आई। चल चल चल। धीरज, क्या हुआ तुम्हें? आप प्लीज जाइए यहाँ से, इनकी तबीयत बिगड़ रही है। आप जाइए वरना मुझे हॉस्पिटल स्टाफ को बुलाना पड़ेगा। बीना, बहुत खिला दिया आपने। मिस्टर एंड मिसेस अरोड़ा जी? मिसेस अरोड़ा, इंस्पेक्टर राजेश जाधव, आपने फोन किया था। जी सर। कहाँ है आपके पति? सर अंदर है। आपको किसी पर कोई शक कौन कर सकता है? पता नहीं सर। कहीं ऐसा तो नहीं मिसेस अरोड़ा कि ये एसिड अटैक आप पर करना था और गलती से आपके पति पर हो गया? पता नहीं सर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कौन है, क्या, क्यों करेगा कोई ऐसा? ओके ओके, काम डाउन। आइए आप बैठिए प्लीज प्लीज। निकाल जरा पानी आना। मैडम, आपका हाल फिलहाल में किसी के साथ कोई झगड़ा या आपकी कोई पुरानी दुश्मनी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एग्जैक्टली हुआ क्या ये बताइए। सर मैं और मेरे हस्बैंड हमेशा की तरह रात को खाना खाने के बाद नीचे बिल्डिंग में वॉक करने गए। बाप रे स्वाति, इस तरह से नान और बटर चिकन खिला दे रहोगे ना तो कल से वॉक की जगह जिम ज्वाइन करना पड़ेगा। तारीफ करना तो कोई तुमसे सीखे। चलो ठीक है, आज 20 मिनट की जगह आधा घंटा वॉक कर लेते हैं। ओके? बट प्लीज 2 मिनट बैठते हैं। धीरज, प्लीज कम। तुम भी ना। बस 2 मिनट प्लीज। मिस्टर एंड मिसेस अरोड़ा जी? लीजिए पानी लीजिए। सर काश वो एसिड अटैक धीरज की जगह मुझ पर कर देता। मुझे कुछ हो जाता कोई बात नहीं, पर धीरज का दर्द मुझसे सहा नहीं जाता। प्लीज अपने आप को संभालिए प्लीज। ये आपके हाथ को क्या हुआ? सर वो थोड़ा सा एसिड छलक के मेरे हाथों पर आ गया था तो मैंने दवाई लगाई है सर। सर मैंने सेम ऑइंटमेंट धीरज के फेस पर भी लगाई थी ताकि बर्न का इफेक्ट ज़्यादा ना हो। थैंक गॉड आपने उन्हें फर्स्ट एड दी थी मिसेस अरोड़ा। उनकी सिर्फ बाहर की स्किन बर्न हुई है, अंदर की स्किन बच गई है। तो क्या हम धीरज का बयान ले सकते हैं? इम्पॉसिबल। उनकी जीभ पे एसिड का इफेक्ट हुआ है, वो बोल नहीं सकते। बोल नहीं सकते तो लिख तो सकते। दैट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। वो जब फेस पे एसिड गिरा तो उन्होंने अपने हाथ से उसको छुआ था, तो उंगलियां सारी बर्न हो गई है। इट विल टेक टाइम। कितना? करीबन 7 से 10 दिन तो लग ही जाएंगे जीभ को हील होने के लिए। डिपेंड करता है उनकी बॉडी मेडिसिन को कैसे रिस्पॉन्ड करती है। मिसेस अरोड़ा, आप हॉस्पिटल के अकाउंट डिपार्टमेंट में 5 लाख रुपये जमा कर दीजिए। 5 लाख? अब ये ट्रीटमेंट और प्लास्टिक सर्जरी में इतना खर्चा तो हो ही जाएगा। सर हमारे सारे अकाउंट्स धीरज ही हैंडल करते हैं। अकाउंट्स में इतने पैसे हैं या नहीं मुझे नहीं पता। और सर अगर हैं भी तो उन्हीं के सिग्नेचर्स लगेंगे चेक से निकालने के लिए। हाँ, आपके पति क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं? नहीं सर, हम लोग क्रेडिट कार्ड्स नहीं यूज़ करते। वेल, जो भी है कोई ना कोई सोल्यूशन तो आपको ढूंढना होगा, और वो भी बहुत जल्दी।
तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? नहीं नहीं पिताजी, पिताजी एक बार मेरी बात तो सुनिए, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। कौन है जी? सर धीरज अरोरा, जिस पर रात में एसिड अटैक हुआ था, उसके बिल्डिंग के कंपाउंड से ही एसिड की बोतल मिली है। पता करो ये एसिड की बोतल किस दुकान से खरीदी गई, आसपास के एरिया में पता करो। जी सर। और सर धीरज अरोरा के बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। नहीं मोरे, कोई और एंगल नहीं है क्या? यहां से तो कुछ भी पता नहीं चल रहा। नहीं सर, सिर्फ इस गेट के पास के सीसीटीवी कैमरा का फुटेज है। गार्डन के पास जो सीसीटीवी कैमरा है वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है। सोसाइटी वाले मेंटेनेंस किस बात का लेते हैं? हाँ? एक काम करो, जरा रिवाइंड करो इसको ना, एक पॉज करो। अभी वो बाइक के नंबर पे जूम करना जरा। नंबर नोट कर लो और देखो ये बाइक किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। सर वायरलेस में अभी भी खबर आई है कि मलाड के बैक रोड वाले जंगल में डेड बॉडी मिली है। किसकी? सर चेहरे से कुछ पता नहीं चल पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका चेहरा एसिड से बुरी तरीके से जल गया है। सर ऐसा लगता है कि ये लाश 2 दिन से यहाँ पड़ी हुई है। आइडेंटिटी? सर पॉकेट में तो कुछ भी नहीं मिला। आसपास किसी को पूछा? सर फेस एसिड से पूरी तरह से जल गया है, इसे कोई पहचान नहीं पा रहा है। बॉडी की इन्फॉर्मेशन आसपास के पुलिस स्टेशन में भेज देते हैं, शायद कहीं किसी ने कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की हो। पंचनामा करो और पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर मलाड बैक रोड के जंगल में जो बॉडी मिली थी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौत 23 जुलाई को हुई है और चेहरे पे एसिड ही फेंका गया। मौत का कारण लिखा गया है एंजाइटी, मतलब एसिड अटैक से बेचारा डरकर ही मर गया। सर बॉडी के डिटेल्स को आसपास के पुलिस स्टेशन में भेज दिया है, लेकिन अब तक कहीं भी कोई मिसिंग कंप्लेंट या कोई इंक्वायरी रजिस्टर नहीं हुई है। उनको बोलना मॉर्ग में बॉडी 1-2 दिन और रहने दो, वेट करने को बोलना उनको। हाँ? क्या है ना मोरे, ये बंदा और धीरज अरोरा, इन दोनों केसेस में एक सिमिलैरिटी है, एसिड। अच्छा, ये दोनों क्राइम्स एक दूसरे के 1-2 दिन आगे पीछे ही हुए हैं। हो सकता है इन दोनों क्राइम्स में कुछ कनेक्शन। सर इत्तेफाक भी तो हो सकता है, कहाँ इस आदमी की बॉडी वहाँ मलाड के बैक रोड के जंगल में मिली है और कहाँ धीरज अरोरा के उसकी बिल्डिंग में अटैक हुई है। इत्तेफाक भी कभी कभी सच होते हैं मोरे। अच्छा वो बाइक का क्या हुआ जिसके ऊपर वो बाइकर्स आए थे एसिड अटैक करने वाले? मिस्टर एंड मिसेज अरोड़ा, सर उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन शाम तक मिल जाएगी। शाम तक? जल्दी करो यार, शाम तक क्या है, जल्दी बोलो उनको। सर उस बाइक के ओनर का पता चल गया है जिस पे सवार होकर उन 2 लोगों ने धीरज अरोरा पे एसिड फेंका था। सलीम दुरानी। जी साहब, मैं सलीम दुरानी। ये बाइक आपकी है? जी साहब। और ये दुकान? साहब दुकान भी मेरी है। ये तुम्हारे यहाँ से खरीदा गया? जी साहब, ये मेरी दुकान। चलो। क्या हुआ सर? बाकी की बातें थाने में करेंगे। सलीम दुर्रानी। मोरे देखो, फोटो देखो। इन दोनों को देखा है? नहीं जानते? नहीं साहब, ऐसा खींच के मारूंगा ना, इधर का गाल उधर हो जाएगा। इन दोनों पर एसिड अटैक हुआ है, तेरी एसिड की दुकान। सच बता, तूने खुद फेंका या किसी और से फेंकवाया? बोल। सब कसम खुदा की, ऐसा गुनाह मैं क्यों करूंगा? क्यों करेगा वो तो तू खुद बताएगा। देख, ये बाइक तेरी है। जी साहब, 3 दिन पहले ये बाइक मेरी चोरी हो गई थी। एफआईआर दिखा। बाइक चोरी हुआ ना, कंप्लेंट किया ना, दिखा। सब एफआईआर तो नहीं कराई, वो सब पुरानी बाइक है, मैं ज्यादा यूज नहीं करता था ना साहब ये बाइक। तुम जैसे लोगों की वजह से ना क्राइम रेट बढ़ता है। साहब मैं अपने बीवी बच्चों की कसम खा के कहता हूँ साहब, ना मैंने ये तेजाब किसी पे फेंकवाया, ना मैंने फेंका है साहब। तेरे दुकान में सीसीटीवी कैमरा है? मोरे रुको, पीछे लो। ये इन 2 लड़कों पे जूम करना जरा।
कोई पहचान वाले लगते हैं क्या? नहीं सर, किसी रेगुलर बाइक चोरी गैंग के नहीं लगते। देख लो, जानते हो इन दोनों को? देखो। हाँ साहब, ये लोग कुछ दिन पहले ही मेरी दुकान पे आए थे। भैया एक एसिड की छोटी बोतल देना। किसकी? एसिड किस लिए चाहिए? संडास साफ करना है, पुराने जमाने का है ना, तो पीला पड़ चुका है। अच्छा, एक सेकंड। ये लो, ये चकाचक टॉयलेट साफ कर देगा। अरे एसिड की दुकान चलाते हो ना तुमको इतना भी मालूम नहीं ऐसे किसी को भी एसिड बेचना अपने आप में क्राइम है? साहब गलती हो गई, माफ कर दीजिए, आगे से नहीं होगा सर। जाओ अभी, और हाँ, जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता शहर छोड़कर जा नहीं सकते, समझे? जी साहब। मोरे, जरा इसके कॉल डिटेल्स निकालना और अपने खबरियों को कह देना कि इस पर नजर रखें। हो सकता है दोनों लड़के इसी के हो सर। और इस वीडियो से इन दोनों के फोटोग्राफ्स बनाओ और हर पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो। और ये जितने बाइक चोरी वाले गैंग है ना, उनके लोगों से भी पूछताछ करो। इस बाइक का नंबर भी सर्कुलेट करो, साला कहीं से तो इनके बारे में कुछ पता चले। सर। मैडम प्लीज आप इतने पैसे तो लीजिए, आप मेरे पति का इलाज तो शुरू कीजिए। देखिए मैडम, आप समझने की कोशिश कीजिए, हम लोग पार्ट पेमेंट नहीं ले सकते, मेरी नौकरी चली जाएगी। प्लीज आप एक बार आगे बात तो कीजिए ना। मिसेस अरोरा, क्या हुआ? सर वो धीरज के इलाज के लिए पूरे पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है। मैंने बताया था ना, सारे पैसे उनके अकाउंट में और उनकी उंगलियां जल गई हैं तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैंने सारी ज्वेलरी बेच के बहुत मुश्किल से ये पैसे अरेंज किए, पर सर ये हॉस्पिटल वाले नहीं मान रहे। सॉरी सर, इट्स अगेंस्ट अवर पॉलिसी। मैडम, आपके कोई रिश्तेदार नहीं है जो मदद कर पाएंगे? मतलब आपके माँ बाप, सास ससुर? नहीं सर, मैं अनाथ हूँ और मेरे सास ससुर मुझसे नफरत करते हैं। उन्होंने मदद करने के लिए मना कर दिया। हमारे बेटे ने जिस दिन तुझसे शादी की थी ना, उस दिन वो हमारे लिए मर गया था। हमें सुनने में आया कि आपकी अपने बेटे और बहू से ज्यादा बनती नहीं थी। कहीं ऐसा तो नहीं अरोरा साहब कि आपने अपने बहू पर एसिड अटैक करने की सुपारी दे दी और अटैक हो गया गलती से आपके बेटे पर? कैसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, हम भगवान से डरने वाले लोग हैं, इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकते हम। तो अपनी ही बहू से इतनी नफरत क्यों? बहू? इंस्पेक्टर साहब सच तो यह है कि हमने उसे कभी अपनी बहू माना ही नहीं। बस मेरे मना करने के बाद भी तूने इससे शादी की, इसके माँ बाप का पता नहीं, जाति धर्म का पता नहीं, ऐसे अपने घर की बहू नहीं मानूंगा। लेकिन अब इन सब बातों को 1 साल हो गया। आज आपके बेटे को आपकी जरूरत है। अगर बेटा ही नहीं रहा तो इस पैसे का क्या करेंगे आप? इंस्पेक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब हमें गुस्सा खत्म कर देना चाहिए। और वैसे भी कुछ दिन पहले धीरज तो माफी मांगने आया ही था ना। मुझे माफ कर दो। माफी मांगने से कोई फायदा नहीं है धीरज। अब हम लोग फैसला कर चुके हैं बेटा, हम अपना बिजनेस वाइंड अप कर देंगे और सब कुछ प्रेस को देकर हम दोनों हरिद्वार चले जाएंगे। अरे पर डैड, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? इतना बसा बसाया बिजनेस आप ऐसे कैसे बांट सकते हैं? देखो, आई एम सॉरी, मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है। देखिए, इसीलिए मुझे अभी भी लग रहा है कि आपको अपनी बहू पर एसिड अटैक करवाना था और गलती से हो गया बेटे पर। इंस्पेक्टर साहब अब बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं और मैं बार बार एक ही बात कहूंगा कि हम इतनी नीच हरकत नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, ये तो हम पता लगा कर रहेंगे। फिलहाल बस एक काम कीजिए, हॉस्पिटल चले जाइए, वरना बेटे से हाथ धो बैठेंगे। इस अनिल अरोरा को अभी अपने रडार पर रखना, उसके कॉल डिटेल्स निकालो और हाँ, ये पता करो कि वारदात की रात उसकी मोबाइल लोकेशन क्या थी और उसके ज़रा बैंक डिटेल्स भी निकालना। इसको अभी हम क्लीन चिट नहीं दे सकते। हो सर। स्वाति जी, अब कैसा है धीरज? ठीक है धीरज, और हम आ गए हैं, सब ठीक हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर, धीरज। आप? मैं उसकी गर्लफ्रेंड। जी? जी, हमारी शादी होने वाली।
क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? हाँ बेबी, क्या हुआ? ये सब कैसे हुआ? तुम ठीक हो ना? नहीं, हाथ नहीं, इंजरी है उन्हें। बहुत दर्द हो रहा है ना? मुझे अभी अभी पता चला और मैं तुरंत आ गई। आपने क्या नाम बताया था अपना? श्रेया। आपको बांगूर नगर पुलिस स्टेशन में आके हमसे मिलना होगा। सर, मेरा और धीरज का पिछले 6 महीने से अफेयर था और हम दोनों शादी करने वाले थे। और ये बात किस किस को पता थी? सर, मुझे और धीरज को। इनफैक्ट वो तो स्वाति से डिवोर्स लेने ही वाला था। श्रेया, मेरा घर और बिजनेस दोनों मेरे और स्वाति के नाम से जॉइंट है। बस एक बार मॉम डैड से बात करके ये स्वाति के साथ का सेटलमेंट वर्कआउट कर लो, फिर स्वाति को भी डिवोर्स दे दो। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ श्रेया जी कि आपको बहुत गुस्सा आ गया क्योंकि ये धीरज आपको सिर्फ टहला रहा था, आपसे शादी करने का तो कोई इरादा था नहीं, और इसीलिए उस गुस्से में आपने ही वो एसिड अटैक करवाया? मैं ये सब क्यों करूंगी? मैं तो धीरज पे ट्रस्ट करती हूँ और धीरज मुझसे शादी करने वाला है। इनफैक्ट स्वाति इज ए चीट। इनफ धीरज, कितने पियोगे? अरे नहीं पियूंगा तो घर जाकर उस धोखेबाज को झेलूंगा कैसे? कौन धोखेबाज? मेरी बीवी स्वाति। और कौन? क्या नहीं किया मैंने उसके लिए? शादी होते ही प्रॉपर्टी बांट दी, हनीमून पे फॉरेन ले गया, साली ने मुझे ही चीट किया, वो भी एक 2% के एग्जीक्यूटिव के लिए। सर, मुझे नहीं लगता कि धीरज का किसी के साथ कोई अफेयर हो सकता है। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं सर। और आप भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं? आपका किसी के साथ कोई अफेयर? सर, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है और ना कभी था। राजीव गौड़ कौन है? सर, वो तो दोस्त है। जब मैं धीरज के लिए लोन की बात करने गई थी तो उन्होंने मेरी हेल्प की थी। हेलो मैम, हाय, दिस इज राजीव कौर, हाउ कैन आई हेल्प यू? वो मुझे लोन के बारे में पूछना था। श्योर, डेफिनेटली, आइए ना प्लीज। तो अब आपकी राजीव गौड़ से वो दोस्ती अब नहीं है? नहीं सर, इनफैक्ट उनका तो बैंगलोर वाली ब्रांच में ट्रांसफर हो गया और वो बैंगलोर में ही है। कहीं ऐसा तो नहीं स्वाति जी कि आपको भी जाना तो बैंगलोर ही था, इसीलिए आपने आपके पति पर ये एसिड अटैक करवाया ताकि रास्ते का कांटा निकल जाए और आप बैंगलोर? सर, आप इतनी इनसेंसिटिव बात कैसे कर सकते हैं? मेरे पति की हालत खराब है, मैं उनके पीछे मरी जा रही हूँ। सर, सब कुछ तो आपके सामने है और आप फिर भी ऐसी बात कर रहे हैं। एक काम कीजिए, आप ये राजीव का नंबर लीजिए। सर, आप उनसे बात कर लीजिए। वो वहीं बैंगलोर में है, वो अपनी दुनिया में खुश है और मैं अपनी दुनिया में, और मेरी दुनिया सिर्फ धीरज है। सर उन दोनों लड़कों ने जिन्होंने सलीम दुरानी की बाइक चोरी की थी और शायद धीरज पर एसिड अटैक किया था, वो मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर एक पेट्रोल पंप पे देखे गए थे। ये देखिए सर, ये उस पेट्रोल पंप के पीछे का सीसीटीवी फुटेज। पिंटू और बबलू के बारे में इंफॉर्मेशन मिलने के बाद हमारी टीम इस धीरज अरोरा केस में दोबारा प्रोएक्टिव हो गई। एक बात तो क्लियर थी, मुंबई में धीरज अरोरा पर एसिड अटैक करने के बाद ये दोनों अहमदाबाद की तरफ भागे थे। अब हमारी टीम ये पता करने में जुट गई थी कि क्या ये दोनों अहमदाबाद गए थे या रास्ते में ही हाईवे से कट कर किसी और गांव या शहर में छुप गए थे। सर, श्रेयापन के कॉल रिकॉर्ड्स वो सच कह रही है। वो और धीरज अरोरा रेगुलर टच में थे और दोनों के बीच लंबी लंबी बातें होती हैं। मोरे, वो स्वाति अरोड़ा का दोस्त क्या नाम है उसका? राजीव गौड़, उसके बारे में कुछ पता चला? सर, मेरी रिक्वेस्ट पे बैंगलोर पुलिस इस राजीव के बैंगलोर ब्रांच के ऑफिस गए थे, तो ब्रांच मैनेजर ने कहा कि राजीव ने वहाँ ज्वाइन तो किया है लेकिन फिलहाल शिफ्टिंग के लिए छुट्टी पे है। ब्रांच मैनेजर को कहा है बैंगलोर पुलिस ने कि जैसे ही वो आए बैंगलोर पुलिस को इन्फॉर्म कर दे। एक काम करना, ये स्वाति और राजीव, इन दोनों के भी कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन डिटेल निकालो। मुझे ज़रा एक अलग ही डाउट है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस राजीव ने सिर्फ बैंगलोर जाने का नाटक किया, दिखाने के लिए ड्यूटी ज्वाइन कर ली और अब शिफ्टिंग के नाम पे छुट्टी लेकर वो मुंबई वापस आ गया और फिर उसी ने धीरज पर अटैक करवाया? क्वाइट पॉसिबल सर। ठीक है सर। स्वाति जी, आपने कहा था कि आप राजीव गौर से बिल्कुल टच में नहीं है।
लेकिन आपके कॉल रिकॉर्ड से दिखा रहे हैं कि आप दोनों के बीच हाल ही में बातचीत हुई है। ये कैसे? ये उन्होंने मुझे कंडोलेंस के लिए कॉल किया था। उन्हें उनकी कंपनी में किसी ने धीरज पे हुए एसिड अटैक के बारे में बताया। लेकिन मेरी एक थियरी है स्वाति जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस राजीव ने जलन के मारे आपके हस्बैंड पर एसिड अटैक करवाया? आपको क्या लगता है? सर, पर राजीव ने तो यही बोला कि जब से वो बैंगलोर गए हैं तब से वो मुंबई आए नहीं हैं। बाकी आपने अपनी ओर से तो चेक किया ही होगा सब। जी बिल्कुल किया है, और हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक भी वो बैंगलोर में ही है। अरे सर, मुझे निकलना होगा, मुझे धीरज के लिए खाना लेकर जाना है। सर, थैंक यू सर, मेरे सास ससुर को मनाने के लिए। अगर आप नहीं होते तो धीरज का इलाज नहीं हो पाता और मुझे मेरा मंगलसूत्र वापस नहीं मिल पाता। थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है, पुलिस होती ही मदद के लिए। सी सर, ये स्वाति श्रेया पंत वो धीरज की गर्लफ्रेंड के बारे में जानते हुए भी उसके इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ रही। ऐसे बीवी को डिवोर्स देने के बारे में धीरज सोच भी कैसे सकता है? आई एम सॉरी धीरज, मेरा अब राजीव कौर के साथ कोई संबंध नहीं है। अगर तुम्हारा श्रेया के साथ कुछ भी है तो प्लीज उसे खत्म कर दो। अब समझ में है कि हमारे बेटे ने हमसे ऐसा क्यों कहा। मुझसे गलती हो गई। देखो, आई एम सॉरी, मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है। अच्छा है, हमें लगता है कि अब इसे बुद्धि जरूर आ जाएगी। पापा जी, मम्मी जी, आप दोनों प्लीज थोड़ी देर बाहर बैठिए। ये हमारा आपस का हस्बैंड वाइफ का मामला है। अरे धीरज, तुम ठीक हो गए? थैंक गॉड, मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स लेके आई। धीरज, क्या हुआ तुम्हें? आप प्लीज जाइए यहाँ से, इनकी तबीयत बिगड़ रही है। आप जाइए वरना मुझे हॉस्पिटल स्टाफ को बुलाना पड़ेगा। मैडम, कई बार मौत को करीब से देखने के बाद आदमी बदल जाता है। सर, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये वही धीरज है जिसने स्वाति को डिवोर्स देना था तो सबूत इकट्ठा करने के लिए प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया। प्राइवेट डिटेक्टिव? यस सर। आपको उसका नाम पता? सम सिंह, सुनील सिंह। सुनील सिंह? जी सर, एक सुनील सिंह प्राइवेट डिटेक्टिव को मैं जानता हूँ। अगर ये डिटेक्टिव वही है तो फिर उससे बातचीत हो सकती है। बुलाओ इसे। लीजिए सिंह साहब, चाय आ गई। ब्लैक टी, गुड फॉर हेल्थ। थैंक यू। रियली? या प्लीज। ये तो बहुत कड़वी है। पुलिस की जो है। बताइए सर। जी हाँ, ये सच है कि धीरज के कहने पर मैंने स्वाति की जासूसी की थी। तो वो सारे फोटोग्राफ्स? सर, केस खत्म, फाइल बंद, मैंने सब जला दिया। वेल, अब मैं जाऊँ? यू नो सर, आई एम द बिजिएस्ट डिटेक्टिव इन मुंबई। ऑफ कोर्स। लेकिन आपको वापस आना पड़ेगा। अगली बार जब आप आएंगे तो हमारे यहाँ की एक स्पेशलिटी खिलाऊंगा मैं आपको। श्योर, एनी टाइम। नाइस मीटिंग। सर, इस सिंह से तो हमें कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। एक बात हमें पता चली मौर्य,
ये राजीव गौर स्वाति के लिए एक दोस्त से ज़्यादा बहुत कुछ है। पर सर फिर आइडियली तो धीरज ने राजीव पे या स्वाति पे या इन दोनों पे एसिड अटैक करवाना चाहिए था, लेकिन ये दोनों तो ठीक है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि इस सिंह को और भी बहुत कुछ ज़्यादा पता है, लेकिन हमें बता नहीं रहा। इसके कॉल डिटेल्स या मोबाइल लोकेशन डिटेल्स निकालेंगे तो उससे कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो उनको मैनिपुलेट करता ही होगा। इसकी कुंडली निकालने के लिए इसके बैंक अकाउंट के डिटेल्स निकालो। सर अच्छा, उस लाश का क्या हुआ जो मालाड के बैक रोड पे मिली थी? सर अब तक उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। और राजीव गौर? सर इस राजीव गौर ने अब तक बैंगलोर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट नहीं किया। लेकिन वो है तो बैंगलोर में ही ना। जी सर, स्वाति ने बताया था कि जब उसकी बात हुई थी राजीव से वो बैंगलोर में था, और उसके मोबाइल लोकेशन के हिसाब से भी वो बैंगलोर में ही था। नहीं, बहुत हो गया। बैंगलोर पुलिस को बोलो कि उसकी मोबाइल लोकेशन ट्रेस करे और उठा ले उसको इंटरोगेशन में। जी सर। राजीव गौर? अरे हाँ बाबा, मैं भूल गया आज सुबह गोली, घर पे ही भूल गया। इधर मंगा तो इधर है केमिस्ट बाजू में। चलो तुम रखो फोन चौबा, चलो रखो, बाय बाय बाय। हाँ सर, बैंगलोर पुलिस ने बताया कि राजीव गौर लापता है। लापता है? तो इतने दिन से फोन पे बात कौन कर रहा है? सर राजीव ने अपना फोन अपने एक दोस्त उत्तम पॉल को दिया और वही सबसे राजीव गौर बन के बात कर रहा था। क्यों? तो उसने कहा कि राजीव ने ही उसे ऐसे करने के लिए कहा। इसका मतलब ये राजीव गौर बहुत पहले से ही बैंगलोर से निकल चुका है, और अगर वो बैंगलोर में नहीं है तो वो जरूर मुंबई में ही होगा। सर, डिटेक्टिव सिंह को राजीव गौर के अकाउंट से भी पैसे ट्रांसफर हुए थे। सर, डिटेक्टिव सिंह के बैंक अकाउंट डिटेल्स। सिंह साहब, आप पिछली बार यहाँ आए थे तो मैंने आपको कहा था कि हमारे यहाँ की एक और स्पेशलिटी मैं आपको खिलाऊंगा। ये लीजिए, वड़ा पाव विद तीखी हरी मिर्च। नो सर, नो फ्राइड स्टफ फॉर मी। अरे सिंह साहब, क्या बात कर रहे हैं? मुंबई में कभी कोई वड़ा पाव को ना नहीं कहता। प्लीज 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 लीजिए, आई इंसिस्ट प्लीज। He is insisting. थैंक यू। राजीव गौर ने आपको किसी की जासूसी करने के लिए कहा था। किसकी? धीरज अरोरा की। बड़े कमाल के डिटेक्टिव हैं आप। मतलब किसी के कहने पर आप किसी की जासूसी करते हैं, फिर आप उसी को बताते हैं कि ये बंदा तुम्हारी जासूसी करवा रहा है, और आप उससे भी पैसे ऐंठते हैं। क्या करें सर, धंधा है हमारा। और ये बात हमको बताना आपने जरूरी नहीं समझा। वो क्या है ना सर, वकीलों से सीखा है, जितना पूछे उतना बोल। आपने पूछा नहीं, हमने बोला नहीं। तो इस राजीव गौर ने धीरज अरोरा की जासूसी करने के लिए आपको क्यों कहा था? मैं बस कंफर्म करना चाहता हूँ कि राजीव अरोरा कैसा आदमी, क्या रियलिटी में वो अपनी वाइफ के साथ लॉयल है या फिर उसका भी किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। सोचो, स्वाति इस हरामखोर के लिए मरी जा रही है। बस इतनी कहानी है। अब मैं चलूं सर, क्योंकि यू आर द बिजिएस्ट डिटेक्टिव इन मुंबई। राइट यू आर। मिलते सर। मोरे, अपने किसी खबरी को इस पर नजर रखने के लिए बोला। ये शाना अभी भी हमसे कुछ छुपा रहा है। और इस राजीव गौर का जो मुंबई का फ्लैट है वहां पर चेक करो, शायद कुछ पता चले। ओ सर। छुपे रहो, बाहर कहीं मत निकलना। खतरे के बादल और घने होते जा रहे हैं, समझे? सर, राजीव गौर अपने मुंबई के एड्रेस पे भी नहीं मिला, और उसके पड़ोसियों ने भी यही कहा कि वो बैंगलोर शिफ्ट हो गया है। मोरे, वो जो एसिड अटैक वाली लाश मिली थी उसको क्लेम करने के लिए कोई आया क्या? नहीं सर, उस बॉडी की अब तक कोई भी लीड नहीं मिल पाई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लाश
राजीव गौड़ की? इट इज़ पॉसिबल, हो सकता है। देखो मेरी एक है ना बहुत ऐसी एक फारफेच थियरी है। ऐसा हो सकता है कि ये राजीव गौर स्वाति का यानी कि धीरज अरोरा की बीवी का आशिक था, तो ऑब्वियसली वो धीरज अरोरा से जलता होगा। और धीरज अरोरा को ये पता चल चुका था कि राजीव गौर उसकी बीवी का आशिक है, वो राजीव गौर से जलता था। अब धीरज अरोरा पर जो एसिड अटैक हुआ उससे एक रात पहले धीरज अरोरा ने राजीव गौर को एसिड अटैक में ही मरवा दिया, लेकिन मरने से पहले राजीव ने धीरज की सुपारी दे दी थी, इसलिए फिर धीरज पर भी एसिड अटैक हो गया। लेकिन सर ये इतनी बड़ी थियरी हम प्रूव कैसे करेंगे? प्रूव कैसे करेंगे? प्रूव तो तभी होगा जब उस लाश की पहचान होगी। एक काम करो, उस लाश के फिंगरप्रिंट्स और बायोमेट्रिक्स राजीव गौर के फिंगरप्रिंट्स और बायोमेट्रिक्स से मैच करो। राजीव गौर के सारे रिकॉर्ड्स तुमको आधार कार्ड ऑफिस से मिल जाएंगे। सर राजीव गौर के बायोमेट्रिक्स उस बॉडी से नहीं मिल रही जो हमें मलाड बैक रोड के जंगल में मिली थी। तो फिर ये बॉडी किसकी है? किसी घनीराम सोनी की। भरतपुर राजस्थान का रहने वाला है। उसकी बीवी ने वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग कंप्लेंट रजिस्टर की थी। बॉडी को राजस्थान पुलिस को हैंडओवर करने के लिए प्रोसीजर शुरू कर दिया। अबे यार दमन में पक गए यार, कुछ है ही नहीं इधर मजा करने का। चलते हैं उदयपुर, मजा आएगा। रुक जा, गाड़ी रोक, लाइसेंस दिखा। पत्ती रखो ना बच्चों की मिठाई उड़ेगी। 100 रुपये, चल साइड में गाड़ी रोक जा बस। रमाकांत गाड़ी के अंदर डालो, ये लोग मुंबई से भागे हुए चोर हैं। चलो डालो। लाइसेंस नहीं दिया, जेल में डालेंगे साहब। सर वो दो चोर जिन्होंने सलीम दुरानी की बाइक चुराई थी और शायद धीरज अरोरा पे एसिड अटैक किया था, दोनों दमन में पकड़े गए। फौरन दमन जो और उनको लेकर आओ मुंबई। सर हेलो, कैसी तबीयत है इनकी? काफी बेहतर है। सर पूछ रहे हैं कुछ पता चला किसने इनके साथ इतनी घिनौनी हरकत की? अभी तक तो नहीं चला, लेकिन हमारी कोशिश जारी है। ये क्या बेटा, तू दाल चावल खा रहा है? मैं तेरे लिए मटन का सूप लेके आई हूँ, तुझे बहुत पसंद है ना? मटन? ना ना ना, तू पी के तो देख, मैंने बहुत शौक से तेरे लिए खास करके बनाया है, और तू पिएगा ना तो वापस चुस्त और तंदुरुस्त हो जाएगा। ये ले बेटा। धीरज, क्या हुआ बेटा? तुझे तो नॉनवेज पसंद है ना? तुम अपने हाथों से खिलाओ उसे। एक बार खा के देख तो स्वाद वापस आ जाएगा। मैंने तेरे लिए इतना शौक से बनाया। ये ले। अरे ले तो सही। नहीं बेटा ले ना। हम लोग चलते हैं। साहब वो धीरज एसिड अटैक के बाद अचानक से अजीब सी हरकतें कर रहा है साहब। समझ में नहीं आया साहब, मुझे लगा कि तबीयत खराब है शायद, इसलिए ये सब ऐसा है, लेकिन बात पे झुंझला रहा है। हमारी इज्जत नहीं कर रहा है और नॉनवेज से ऐसी नफरत कर रहा है जैसे जिंदगी में उसने कभी नॉनवेज खाया ही नहीं हो। आप कहना क्या चाहती हैं? साहब मैं एक माँ हूँ और माँ होने के नाते मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं कि मेरा बेटा अचानक से ऐसे बदल जाएगा। साहब कुछ तो गड़बड़ है साहब। एक्सक्यूज मी। हाँ ओके, मैं आ रहा हूँ। देखिए मुझे अभी अर्जेंटली निकलना पड़ेगा, लेकिन मैं दोबारा आप लोगों से कांटेक्ट करूंगा। कोई नाटक नहीं, कोई स्टोरी टेलिंग नहीं, अब सीधा मुद्दे पे आने का।
धीरज अरोरा से तुम लोग का क्या कनेक्शन है? उसके ऊपर एसिड क्यों फेंका? हाँ सर हमारा कोई कनेक्शन नहीं, जो भी किया सर हमने सिर्फ पैसों के लिए किया था सर। मोरे फोटो दिखाओ इनको, ये फोटो देखो और बताओ इनमें से किसने सुपारी दी थी? कौन था? अरे एक दूसरे का थोपड़ा नहीं, इधर देखो कौन था इनमें से? नहीं साहब, हम इनमें से किसी को नहीं जानते। अरे इनमें से कोई भी नहीं था तो कौन था? साहब वो टोपी लगाता है ऐसे गोल सा और हाथ से पाइप पीता रहता है। डिटेक्टिव सिंह? टाइम याद रखना, ठीक 9 बजे शांति गार्डन सोसाइटी के गार्डन में। ओके, हो जाएगा सर। सर हम उसी दिन एसिड खरीदने के लिए सलीम के यहाँ गए, तभी हमारी नज़र उसकी बाइक पे पड़ी। फिर हमने प्लान किया कि हम उसकी बाइक चुरा लेंगे और अगली सुबह हमने उसकी बाइक चुरा ली और अगले दिन हम रात के 9 बजे धीरज की बिल्डिंग में पहुंच गए। और वो घनीराम सोनी, फोटो दाखवा ना, इसको क्यों मारा? हाँ हमने नहीं मारा साहब। तो तुम्हारी मोबाइल लोकेशन मर्डर स्पॉट की क्यों है? सच बताओ वरना इतनी मिर्ची खिलाऊंगा ना तुम लोगों को, मिर्ची खा खा के मर जाओगे। रिका में क्यों नहीं मिर्ची? नहीं साहब बता रहे सिंह साहब ने बोला था कि उसी एरिया में किसी के चेहरे पे एसिड फेंक देना। हमने सिर्फ उसके चेहरे पे एसिड फेंका था। और सर एक और बात, हमने धीरज अरोड़ा के ऊपर एसिड नहीं फेंका था, सिर्फ कलर वाला पानी फेंका था। नॉट पॉसिबल इंस्पेक्टर, वो एसिड का ही अटैक था। उनके चेहरे पर एसिड के बर्न्स है। हम सच बोल रहे हैं साहब, हमने पानी फेंका था। सिंह साहब ने हमें पानी फेंकने के लिए ही कहा था। जी हाँ सर, मैंने उनसे पानी फेंकने को कहा था और किसी एक पर एसिड। ऐसा क्यों किया आपने? सर मुझे राजीव गौर ने कहा था और उसने इस काम के लिए मुझे पैसे दिए थे। राजीव गौर कहाँ है? सर केस खत्म होने के बाद मैं अपने क्लाइंट्स के टच में नहीं रहता, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। आप फंस चुके हैं मिस्टर सिंह, आपने जुर्म किया है, चार्जशीट में आपका भी नाम आएगा। तब तक हमारे मेहमान बने रहिए, बहुत बिजी रह लिए आप, सरकारी खर्चे पे आराम कीजिए। इस डिटेक्टिव सिंह ने जो बताया उससे एक बात तो साफ है कि इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड ये राजीव गौर ही है। लेकिन ये सब इसने किया क्यों? इसका क्या फायदा? पर वो तो गायब भी है। मैं एक माँ हूँ और माँ होने के नाते मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं कि मेरा बेटा अचानक से ऐसे बदल जाएगा। साहब कुछ तो गड़बड़ है साहब। हेलो डॉक्टर राव। सर हमारे कहने पे डॉक्टर दर्पण ने धीरज अरोरा का रेटिना स्कैन किया और उसके रेटिना स्कैन के इमेज को उसके आधार कार्ड डिटेल्स के साथ मैच किया। सर ये देखिए रिपोर्ट। चलो मोरे, धीरज अरोरा से मिलते हैं। ये ले बेटा, आज मैं तेरे लिए वेज सूप लाई हूँ, ये तो पिएगा ना? ये बहुत तो अच्छा पिएगा किया माँ जी, आप वेज सूप लेकर आ गए। आपको चिंता थी ये मटन क्यों नहीं खा रहा। ये कैसे खा सकता है? ये वेजिटेरियन है। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा बचपन से नॉन वेजिटेरियन है। नहीं, आपका बेटा नॉन वेजिटेरियन है, लेकिन ये आपका बेटा नहीं है। ये आपकी बहू का आशिक है, राजीव गौर। सर ये आप क्या कह रहे हैं सर? ये मैं नहीं कह रहा हूं स्वाति जी, ये जो बायोमेट्रिक रिपोर्ट है ना इसकी, ये कह रही है। बहुत धोखे में रखा आपने हमको स्वाति जी और राजीव गौड़, लेकिन डिटेक्टिव सिंह ने हमें सब कुछ बता दिया। आधी बात हमें पता चल चुकी है, अब पूरी बात आप हमें बताएंगे। मुझे सिंह ने बता दिया था कि धीरज मुझे डिवोर्स देकर वो श्रेया से शादी करना चाहता है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे राजीव से प्यार था।
पर मुझे धीरज की प्रॉपर्टी चाहिए थी, तो मैंने एक प्लान बनाया। मेरे पास एक प्लान है। हम किसी भी एक रैंडम आदमी के चेहरे पर एसिड फेंकवाते हैं, पर वो आदमी इसी पुलिस स्टेशन एरिया का होना चाहिए। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तो उन्हें लगेगा कि राजीव मर गया, और अगले दिन राजीव के चेहरे पर भी एसिड फेंकवाते हैं, पर वो एसिड नहीं होगा, वो पानी होगा। और जैसा मैंने फिल्म में देखा था, मैं एसिड में पेट्रोल मिला के तुम्हारे चेहरे पर लगा दूंगी। चेहरा भी जल जाएगा और जान भी नहीं जाएगी। फिर प्लास्टिक सर्जरी से राजीव का चेहरा धीरज जैसा हो जाएगा। सबको लगेगा कि ये धीरज ही है और हम पूरी ज़िंदगी साथ में बिता सकते हैं। फिर प्लान के मुताबिक हमने वैसा ही किया और चेहरा जलने का बहाना करके हम ऊपर फ्लैट में चले गए। लिसन टू मी, मुझसे नहीं होगा। क्या बात कर रहे हो राजीव? शादी करनी है ना? करनी है ना? तो बैठो बैठो, मैं थोड़ा एसिड लगा देती हूँ। नहीं होगा। देखो, प्रॉपर्टी चाहिए तो ये करना पड़ेगा। जलेगा, मुझसे नहीं होगा। अरे मैं एसिड में पेट्रोल मिला के लगा रही हूँ, तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा जलेगा, सह लेना। चेहरे के साथ साथ उंगलियों पर भी थोड़ा लगा दिया ताकि फिंगरप्रिंट और सिग्नेचर का लफड़ा ना हो, और अपने हाथ पर भी थोड़ा डालिया ताकि किसी को शक ना हो। पुलिस को गुमराह करने के लिए आपने राजीव का फोन बेंगलोर में ही छोड़ा, उसके एक दोस्त के पास। लेकिन हमें पता चल गया कि राजीव बेंगलोर में नहीं है। लेकिन एक बात हमें अब तक पता नहीं चली है स्वाति, आपके असली पति धीरज अरोरा वो कहाँ है? उसे तो मैंने और राजीव ने पहले ही मार दिया था और बोरीवली के जंगल में फेंक दिया। एक बात मैं समझ नहीं पा रहा हूँ स्वाति, ये सारे आइडियाज तुमको आए कहाँ से? मैंने एक फिल्म में देखा था। फिल्मों में जो दिखाया जाता है वो फिक्शन होता है, फिक्शन। लेकिन तुम्हारी नासमझी की वजह से 2 लोगों की जान गई और ना जाने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद होगी। नाउ आई विल सी टू इट कि तुम जिंदगी भर जेल में सड़ो। स्वाति की बताई हुई जगह पर हमें धीरज अरोरा की डेड बॉडी मिल गई। स्वाति को अरेस्ट कर लिया गया, आज भी उस पर कानूनी कार्रवाई चल रही है। राजीव गौर के जख्म अभी भी भरे नहीं हैं और इसलिए मेडिकल ग्राउंड्स पर वो आज भी अस्पताल में है। लेकिन जैसे ही हमें डॉक्टर से क्लियरेंस मिलेगा, घनीराम सोनी और उस पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं इंस्पेक्टर राजेश यादव आपसे विदा लेता हूँ। दोबारा मिलूंगा, तब तक सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद।